परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, ढाई में विराजमान तीन कमल कोटि समस्त मुनि महाराजों की, अहिंसा में विश्व धर्म की। तत्वा सूत्र में सूत्र आता है परस्पर गहो जीवानाम। जो जीव होते हैं, जीव का स्वभाव होता है एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे का सहयोग करना। यदि जीव के अंदर एक दूसरे का सहयोग करना, उपकार करने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो अपने आप को समझे कि हमारे अंदर जीवत्व है। और यदि एक दूसरे के सहयोग करने में, उपकार करने में भाव नहीं होते हैं, तो वो अपने आप को समझ ले कहीं ना कहीं से हम अपनी जीवित शक्ति को समाप्त करते जा रहे हैं। अरे एक दूसरे का सहयोग उपकार को तो देखो, पेड़ भी कितना उपकार करता है हम सबका, नदी भी कितना उपकार करती है, और सृष्टि भी अपना सबका कितना उपकार करती है। तो अपना भी तो काम है पर का उपकार करना। यदि हमने पर का उपकार करना, पर का सहयोग करना छोड़ दिया, तो हम अपने रास्ते से भी भटक सकते हैं, हम अपने मार्ग से भी भटक सकते हैं। जो केवल और केवल अपना ही हित देखे वो स्वार्थी कहलाता है, और उसकी अरती उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता। जो केवल और केवल अपना ही भला सोचे, अपने ही बारे में सोचे, अपने ही हित चाहे, और दूसरे का हित अपना काम बनता भाड़े में जाए जनता, ऐसे लोगों की आरती उठाने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसे लोगों को अंतिम संस्कार देने वाला भी कोई नहीं होता। जब जहां पर उसको अंतिम संस्कार देने वाला, आरती उठाने वाला नहीं होता, तो उसका जो अगले गति में जाएगा, तो वहां पर कौन साथी होगा? नरक में यदि कोई जीव जाता है ना, तो नरक में कोई साथी नहीं होता। नरक के जो जीव होते हैं ना, तो नरक में एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठते। यदि कोई नारकी जीव शांति से बैठा होता है ना, तो दूसरा नारकी तुरंत आकर उसको टॉर्चर करने लगता है। जो नारकी जीव की पहचान होती है, नारकी जीव का लक्षण होता है, वो शांति से नहीं बैठता, या तो झगड़ा करता है, परेशान करता है, लड़ाई करता है, और एक दूसरे को दुखी करता है। और नरक में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, अपने दुख से इतने परेशान होते हैं, अपने दुख से इतने परेशान होते हैं कि अपने आप को भी मार लेते हैं, अपने आप का घात कर लेते हैं, अपने आप को चाकू मार लेते हैं। और तो बड़ी बात क्या कहूं कि अपने आप का घात करने के बाद में भी, अपने आप को चाकू मारने के बाद में उनका मरण नहीं होता। नारकी जीवों का मरण नहीं होता। एक जीव दूसरे के जीव के, एक नारकी जीव दूसरे नारकी जीव के 1000 करोड़ टुकड़े भी कर देना, तब भी मरण नहीं होता। बताओ, जहां पर किसी के कोई 2 टुकड़े कर दे तो वो परलोक सुधार जाए, और नरक में नारकी जीवों के करोड़ों छोटे छोटे टुकड़े कर दे, उसके बाद में भी तिल तिल करे देह के खंड, उसके बाद में भी मरण नहीं होता। अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में भी मरण नहीं कर पाते, क्योंकि नरक में नारकी जीवों को जितना उन्होंने पाप कर्म किया है, उतना राजी नहीं
गैर राजी उनको पूरा भोगना पड़ता है। जब पूरे पाप भोग लेते हैं तब कहीं जाकर नरक से मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा नरक में ही उनको, नरक की जो धरती होती है ना, जमीन होती है, धरती होती है ना, तो आप तो जमीन पे पांव रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। जब गर्मी होगी ना, बहुत तेज गर्मी पड़ेगी, जब पूरी सड़क तपेगी और तब आप उस पर पांव रखना, तब आपको पता पड़ेगा कितना अच्छा लगता है। आप लोगों ने रखा होगा कभी, आप लोगों को तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि आप लोग क्या है, महाराजों को घर लेके नहीं जाते। जो लोग महाराजों को घर लेके जाते हैं ना, उनको मौका मिलता है। तो गर्मी के समय में जब महाराज घर पे आहार कहने के लिए जाते हैं और घर से वापस जब मंदिर के लिए लौट के आते हैं गर्मी के महीने में, तब हम तो अच्छे से आ जाते हैं, क्योंकि हम साधु हैं। और जो श्रावक होते हैं ना, तो वो उचकते हुए आते हैं, कभी इस साइड बगते हैं, कभी उस साइड बगते हैं, बोलते हैं महाराज आप कैसे चल लेते हो। अरे अब आप वहां के रहे होंगे, अब इंद्रपुरम के हो गए, अब इंद्रपुरम के हो गए तो इंद्रपुरम जैसे हो गए, इंद्रपुरम के हो गए तो इंद्रपुरम जैसे हो गए। वैसे जहां पर तो महाराजों को कहना पड़ता है कि अपने घर पर चौका, सभी लोग अपने अपने घर पर चौका लगाओ और लाभ उठाओ, और बाकी की जगह लोग झगड़ते कि मेरे घर पे चौका अभी तक लगा नहीं, मेरे घर के चौके का नंबर दो, मेरे घर पे अभी तक महाराज नहीं आए, हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है जिससे हमारे घर पर अभी तक महाराज नहीं आए। और आपके जहां प्रसाद, मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद में कलशों की स्थापना हो रही है। कलशों की स्थापना 7 साल के बाद में कलशों की स्थापना हो रही है, और आप कलशों का महत्व नहीं जानते। कलशों का महत्व क्या? जो जिस चीज का महत्व जानता है ना, वो तो लाभ उठा लेता है। यदि महत्व नहीं जानता, आपको पता होगा कि एक राजा ने एक निर्धन व्यक्ति को चंदन का वन दे दिया, पर चंदन का महत्व नहीं जानता था, तो उसने क्या किया, चंदन की लकड़ी काटता गया और आग लगाता गया और भोजन पकाता गया। उसको अंत में जाकर क्या मिला? चंदन की वन प्राप्त होने के बाद में भी करोड़पति नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि चंदन का महत्व ही नहीं जानता था। ऐसे लोग लाखों रुपए, करोड़ रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं और उसके बाद में भी कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। और जो लोग आपने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इधर उधर के कामों में खर्च कर दिए, कुछ लोग भोजन में खर्च करते हैं, तो कुछ लोग दिखावे में खर्च करते हैं, तो कुछ लोग अपने संसार के कामों में खर्च कर देते हैं। आप ये बताओ, आपने यदि 20 लाख की, 50 लाख की गाड़ी लेके आए, तो गाड़ी लेके आने से आपको पुण्य की वृद्धि होगी या पाप का अर्जन होगा? पाप का अर्जन होगा। दिखावे के लिए आपने 1-1 करोड़ रुपए, आप लोग पता नहीं, मुझे पता नहीं आपकी कैसी क्या लेवल है, बाकी का हम जब गिरन पार्क में चतुर्मास कर रहे थे, गिरन पार्क आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, गिरन पार्क में हमारा 2020 में चतुर्मास हुआ था। तो गिरन पार्क में एक बता रहा था महाराज, जहां पर किसी की शादी होती है ना, तो शादी में 8-10 करोड़ रुपए वैसे ही खर्च हो जाते हैं, इससे कम में कोई खर्च नहीं करता। पर शादी में यदि आपने 8-10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, तो आपको पुण्य का अर्जन नहीं हुआ, बल्कि आपके पूरे पैसे पाप के बंद में चले गए। आप घर में भोजन बनाते हो तो पुण्य का बंद नहीं करते, भोजन बनाने में भी पाप कर्मों का
बंद होता है। गृहस्थी में तो रहते तो सब कुछ कहना पड़ता है, सब कुछ होता है, हम इसके लिए निषेध नहीं करेंगे। आचार्यों ने भी इसके लिए निषेध नहीं किया। 4 प्रकार की हिंसाओं में आपके लिए आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं बताया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मंदिर में आके ही दीपक जलाने का निषेध कर देते हैं, बोलते हैं दीपक जलाने में हिंसा होती है, मंदिर में हिंसा क्यों करें। भैया दीपक जलाने में हिंसा होती है हम मानते हैं, पर आरती करने में कितना पुण्य कर्म का बंद होता है। भगवान की आरती करने में कितना पुण्य कर्म का बंद होता है। थोड़ी सी हिंसा होती है, अल्प हिंसा होती है और बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, तो आपका घाटा कहाँ है? फायदे तो है, आपका नुकसान कहाँ है? लाभ ही तो है। आपने यदि 1 रुपए की हिंसा करी और आपको 1 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया, तो घाटे की सौदा है या फायदे की सौदा है? लोग पता नहीं घर में जब भोजन बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, तब लोगों को दिखाई नहीं देती कि हमारी हिंसा हो रही है, पर मंदिर में एक छोटा सा दीप जलाने में हिंसा दिखाई देती है। हम निषेध नहीं करेंगे दीपक जलाने में हिंसा नहीं होती, हाँ दीपक जलाने में हिंसा होती है, पर हिंसा किस में नहीं होती? सांस लेने में भी होती है हिंसा, सामग्री धोने में भी होती है हिंसा, मंदिर में लाइट जल रही ना इसमें भी होती है, मंदिर में पंखा चल रहा है उसमें भी हिंसा होती है। तो दीपक, जब बाकी की चीजों में हिंसा हो रही है तो दीपक में क्यों संकल्प विकल्प कर रहे हो? तो मेरी बात चल रही थी, आप भोजन बनाते हो, अपने लिए यदि भोजन बनाते हो तो आप हिंसा पाप कर्म का बंद करते हो, और वही भोजन यदि आप मुनिराज के लिए बनाओ, क्रिया एक ही है, क्रिया एक ही है। आप भोजन बना रहे हो, आप भोजन अपने भाव, अपने घर वालों के लिए करके बना रहे हो, और वही भाव यदि आप मुनिराज का चौका लगाओ, आप मुनि साधुओं के लिए आहार बनाओ, भोजन बना, पहले भी रहते अब भी रहे हो, पर आप साधुओं का नाम लेकर बना रहे हो, तो उस भोजन बनाने में आपको क्या लगेगा? पाप कर्म होगा, पुण्य कर्म लगेगा? बताओ, क्रिया तो एक ही है, पर क्रिया एक होने के बाद में कर्म, पुण्य और पाप दोनों अलग हो गए। आप क्रिया एक ही कर रहे हो, उसी क्रिया में पुण्य की प्राप्ति हो रही है, उसी क्रिया में पाप की प्राप्ति हो रही है। यदि मुनिराज के लिए बना रहे हो तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो रही है, और घर वालों के लिए बना रहे हो तो पाप की प्राप्ति हो रही है। मैं आपको बता रहा था कि लोगों को यदि किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तो हाथ में आया हुआ हीरा भी चला जाता है, हाथ में आया हुआ हीरा भी चला जाता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को रास्ते में वन में जा रहा था, वन में जाते जाते उसको एक पत्थर मिला, चमकीला पत्थर था, अच्छा दिख रहा था, बहुत चमक रहा था, बहुत उसमें सुंदरता थी। उसने सुंदर चमकीला पत्थर समझकर उसको उठा लिया। उठाने के बाद में अपने बच्चे को पकड़ा दिया खेलने के लिए, इस पत्थर से बच्चा खेलता रहेगा। और बाजार पहुंच गया, और बाजार पहुंचने के बाद में एक सुनार ने उस पत्थर को देखा, और पत्थर को देखने के बाद में देखने लगा ये तो बहुत कीमती पत्थर है। और कीमती पत्थर एक किसान के पास, एक अनपढ़ के पास आ गया। कैसे आ गया? उसने सोचा कहीं पर मिल गया होगा, इसलिए इसके पास आ गया। और वो सुनार उस किसान के पास पहुंचा और पूछने लगा, क्या तुम ये वाला पत्थर मुझे बेचोगे? तो वो सोचने लगा, पत्थर भी बिकने लगी आजकल, क्या पत्थर की भी कीमत हो गई, पानी पत्थर कौन खरीदता है। उसने ठीक है, कितने का लोगे?
तो उसने कहा मैं ऐसा करूंगा, आपका ये पत्थर 10 रुपए का ले लूंगा। पहले का जमाना था, 10 रुपए का ले लूंगा। पर उसने कहा नहीं, 10 नहीं, मुझे 20 रुपए चाहिए, मुझे 20 रुपए चाहिए। सुनार सोचने लगा कि नहीं नहीं, मैं 15 रुपए में सौदा फाइनल करो। पर अंत में जाके अंतोगतवा वो सौदा कैंसिल हो गया। वो 20 रुपए नहीं दे रहा, 20 रुपए नहीं दे रहा, और ये 15 रुपए में पत्थर देने को तैयार नहीं हुआ। वो सोचने लगा सुनार ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा घुमाने देते हैं, घूम फिर कर आ जाएगा, इस पत्थर का ये क्या करेगा, अंत में जाके मुझे ही बेच देगा। और उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। वो भी किसान आगे बढ़ गया। जैसे वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते चला तो उसको एक और सुनार मिला, दूसरा सुनार मिला। उसने भी उस पत्थर को देखा। उस पत्थर को देखते ही उसने समझ लिया कि ये पत्थर तो बहुत कीमती पत्थर है, अच्छा कीमती स्टोन है, चमकीला स्टोन है, इसकी मार्केट में कम से कम 2-3 लाख रुपए मिल जाएंगे। और उसके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद में पूछा किसान से, क्या तुम ये पत्थर बेचोगे? उसने की पत्थर बेचोगे, क्या बात है, ये क्या बात है कि मुझे पहले भी एक व्यक्ति आए थे पूछने के लिए, पत्थर बेचोगे, इस पत्थर में कोई ना कोई विशेषता होगी। तो उस किसान ने बोला कि मैं पत्थर बेचूंगा तो, पर मैं इस पत्थर को 100 रुपए में बेचूंगा। किसान ने बोला बेचूंगा तो, पर इस पत्थर को 100 रुपए में बेचूंगा। वो जो सुनार था उसने झट से 100 रुपए निकाले और उस किसान को दे दिए, उस पत्थर को ले लिया। वो समझदार था। और फिर लौट के आया, वो पहला वाला सुनार वापस मिल गया। और वापस मिला कि हाथ में जो पत्थर था वो कहां है? किसान ने बोला कि वो पत्थर तो मैंने बेच दिया। उसने बोला बेच दिया? कौन को बेच दिया? बताया कि आगे मुझे एक सुनार मिला था, उसने खरीद लिया। पूछा अच्छा खरीद लिया, कितने का बेचा? किसान ने बताया कि मैंने पूरे 100 रुपए का पत्थर बेचा। तो सुनार बोला अरे मूर्ख, तू मूर्ख है, तू ठग गया। वो पत्थर कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का था और तूने 100 रुपए में बेच दिया। उस किसान ने जैसे सुना 2-2.5 लाख रुपए का था और मैंने केवल 100 रुपए का बेचा, तो उस किसान ने कहा मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। उसने बोला क्यों? उसने कहा कि मैं तो किसान हूं, मुझे तो पत्थर की कीमत नहीं पता थी, पत्थर की विशेषता नहीं पता था, इसलिए मुझे तो वो पत्थर पड़ा हुआ मिला था जंगल में, फ्री में मिला था और 100 रुपए में बेच दिया, मेरा तो लाभ हुआ। पर तुम मूर्ख है, तू जानता था कि इसको ये 2-2.5 लाख रुपए का पत्थर है, पर 2-2.5 लाख रुपए के पत्थर तुमने 5 रुपए के चक्कर में छोड़ दिया। सबसे बड़ा मूर्ख कौन, मैं या तुम? तुम जानते थे कि ये पत्थर इतने का है, उसके बाद में भी छोड़ दिया। लोग यदि किसी वस्तु की कीमत नहीं जानते हैं ना, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं। यदि देखा जाए तो साधुओं की कीमत, साधुओं की चर्या, यदि साधुओं की विशेषता कोई जानता है ना, तो पाटनी परिवार, अशोक पाटनी परिवार और मनीष गोदा जैसे लोग जानते हैं कि साधुओं की क्या कीमत हुआ करती है, साधुओं की क्या विशेषता हुआ करती है, साधुओं के क्या गुण हुआ करते हैं। हम यदि साधु की विशेषता, गुण और ये सब चीज जानने लगे ना, तो वास्तविकता में हमको भी समृद्धवान होने में
समय न लगे, खुशहाल होने में समय न लगे, यश प्राप्ति करने में समय न लगे। पर ध्यान रखना, साधुओं की कीमत समझना, साधुओं की विशेषता समझना, साधुओं के गुणों को समझना, पर स्वार्थ रहित होकर, निस्वार्थता के साथ में, छल रहित होकर, बिना छल किए, झूठ रहित होकर, बिना झूठ बोले, साधुओं के सामने बिल्कुल एकदम सरल बन जाना। हमेशा शास्त्रों में आता है, जब गुरुदेव विराजमान होते हैं ना, तो शिष्यों को, भक्तों को बिल्कुल ऐसा बन जाना चाहिए कि गुरुदेव हम कुछ नहीं जानते, आप हमारे लिए सब कुछ हो, आपने जैसा कह दिया, जैसा बोल दिया, हमारे लिए अमृत है। और उनके सामने यदि अपन छल करें, कपट करें, मायाचारी करें, झूठ बोले, तो हमारी समृद्धि नहीं हो पाएगी। साधुओं के पास आने से समृद्धि की तो प्राप्ति हो जाती है, पर छल कपट के साथ में आने से कुछ भी नहीं मिलता। एक बार तो नमस्कार नमोस्तु करो, नमोस्तु, और पीछे बुराई करो, आगे नमोस्तु करो और पीछे छल कपट करो, तो आपका नमोस्तु करना भी बेकार हो गया। इससे बढ़िया तो तुम पीछे खड़े रहो, कुछ मिलेगा तो नहीं कम से कम, और नमोस्तु करोगे और छल कपट करोगे तो पाप कर्म का बंद हो जाएगा। अग्नि होती है, अग्नि से अपन को कितना कुछ प्राप्त होता है, अग्नि से कितना कुछ प्राप्त होता है। अग्नि जब खाना पकाना होता है ना, तो अग्नि काम आती है। जब ठंडी में अपने शरीर को गर्माहट चाहिए होती है, तो अग्नि काम आती है। और तो और संसार में जो भी चीज दिखाई दे रही है ना, तो अग्नि के माध्यम से अपन को उजाला भी करना होता है, तो अग्नि काम आती है। अग्नि कितना काम आती है, पर यदि आप अग्नि के पास में बैठोगे तो आपका लाभ होगा, और दूर बैठोगे, अग्नि सामने जल रही है, आप बैठ गए दूर, तो आपको क्या लाभ होगा। बीरबल की खिचड़ी भी बन जाती है कई बार। बीरबल की खिचड़ी, अग्नि तो नीचे जल रही है और आपने खिचड़ी बनाने के लिए ऊपर रख दी। बीरबल की खिचड़ी को भी अपन एक दिन ले लेंगे, पर अग्नि यदि आपने नीचे जला दी, चूल्हा नीचे जला दिया और तवा आसमान में लटका दिया, तो आपकी रोटी बन पाएगी। चूल्हा तो नीचे रख दिया और तवा, चूल्हा तो नीचे रख दी और पात्र बर्तन आसमान में रख दिया, कितने समय के बाद में सब्जी बन पाएगी। दूरी होने पर भी कुछ लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। और आपने यदि तवा उठा दिया, डायरेक्ट गैस पे रोटी रख दी, तो रोटी जल जाएगी, पक नहीं पाएगी। आप अग्नि के सामने बैठे हो, अग्नि की बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बैठे हो, तो आपको गर्माहट की प्राप्ति होगी। और आपने अग्नि के ज्यादा अंदर चले गए, अग्नि में अपना हाथ डाल दिया, अग्नि में अपना हाथ डाल दिया, तो आपको कितने लाभ की प्राप्ति होगी। आपको लाभ की प्राप्ति नहीं, हानि की प्राप्ति होगी। आपका हाथ जल जाएगा। मैं अपनी बात कर रहा था कि अपन को किसी वस्तु की कीमत नहीं पता होती, तो वो वस्तु भी व्यर्थ चली जाती है, निरर्थक चली जाती है। हमारे यहाँ पर साधु आए हुए हैं 4 महीने के लिए, और साधु की कीमत ना समझ पाए तो अपने 4 महीने व्यर्थ चले जाएंगे, बेकार चले जाएंगे। हमारे सामने से सागर, नदी, कुआं है, और अपन प्यासे रह जाएंगे। और प्यासे रहने के बाद में फिर जो प्यासा व्यक्ति होता है ना, भूखा व्यक्ति होता है, कितना तड़पता है, कितनी तड़पन रहती है। पेट में जब चूहे दौड़ रहे होते हैं ना, तो ना तो दिमाग काम करता है, ना शरीर काम करता है।
उसी प्रकार जब आप प्यासे रह जाओगे तो आपका जो बुद्धि भी कर्मों के अनुसार चलती है, आपकी बुद्धि भी समृद्धि की ओर नहीं चल पाएगी, भविष्य में उन्नति की ओर नहीं चल पाएगी। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। चतुर्मास पूरा हो जाएगा पर लाभ क्या मिलेगा? जैसे पहले थे वैसे अब है और वैसे ही भविष्य में रहेंगे। तो यदि ऐसे ही रहेगा तो फिर चतुर्मास का भी कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो अपन सब लोगों को केवल और केवल यहाँ पर 23 कलश हैं, ज्यादा कलश तो नहीं है। ज्यादा कलश, मुझे कलश के लिए भी बोलना पड़ रहा है बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं जहाँ पर मैं ज्यादा विद्वानों के बीच में आ गया हूं या ज्यादा विद्वान, ज्यादा ज्ञानियों के बीच में आ गया हूं, इसलिए मुझे ज्ञान उनको देना पड़ रहा है। तो केवल और केवल 23 कलश रखे हुए हैं, तो 23 कलशों को जल्दी से जल्दी बुक कराकर इस वाले काम को भी समाप्त करो और अपना आगे भविष्य के द्वार खोलो, भविष्य में समृद्धि करो। अपने पास आज का समय हो गया, वैसे और भी बोल सकते हैं पर हम समय का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखेंगे। हमारा समय है 20 से 30 मिनट का, तो 20 से 30 मिनट ही आपके लेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। बाकी का यदि आप चाहोगे इससे ज्यादा समय की मांग करोगे तो इससे ज्यादा समय भी आपको दे सकते हैं, पर आपकी आवश्यकता रिक्वायरमेंट पर। एमपी में तो 1 घंटा भी बोल देते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं महाराज अभी तो 1 ही घंटा भयो है। एमपी में प्रवचन होते हैं ना, यानी कि 8:30 से 9:30 बजे तक प्रवचन हो गए, उसके बाद में बोलते महाराज अबे तो 9:30 तो बजे, 10 बजे आर पे जाओगी, आधे घंटे और कुछ सुना दो। और हम दिल्ली में 5 साल चतुर्मास कर चुके हैं ना, तो दिल्ली की स्थिति परिस्थिति से हम पहले से वाकिफ हैं, पहले से हम जानते हैं, पहले से हम समझते हैं। तो अपना आज के लिए इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।